बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनको शर्ट से नाप लेने में कोई मसला होता है या फिर उनका शर्ट का नाप बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता, तो हमें उसके लिए जो है वो बॉडी से नाप लेना पड़ता है। और सम टाइम लोगों को जो है वो बॉडी से नाप लेना नहीं आता, जो बिगनर्स होते हैं स्पेशली उनके लिए। तो काफ़ी दफ़ा ऐसे भी होता है कि कुछ लोग जो कपड़े सिलवाते हैं वो कहते हैं जी हमारी ये फ़िटिंग सही नहीं है या हम लोगों का ये नाप बिल्कुल सही नहीं है, तो हमारा बॉडी से नाप लें। तो ये वीडियो उनके लिए है स्पेशली। तो ये मेरे पास एक बच्ची है, उसका नाप लूँगी, लेकिन आप इसके मुताबिक किसी बड़ी शर्ट को स्टिच कर रहे हैं या पूरा सूट स्टिच कर रहे हैं तो आप इसके अकॉर्डिंग ही बड़ा नाप भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो नाप में हम लोगों ने तीरा लेना होता है, और तीरा जो है हमेशा बैक साइड से लेते हैं क्योंकि बैक साइड हमारी बड़ी होती है। तो आपने क्या करना है कि ये एक यहाँ से आपने ये हड्डी से दूसरे वाले साइड पे यहाँ तक आपने मेजर करना है, और जितना आए उसको हाफ इंच बढ़ा कर रखना है आपने। ये 12 इंच है। तो अभी मैं बिल्कुल तैयार नाप लिखूँगी। आपने जब इसको रेडी करना है तो हाफ इंच का मार्जिन आप तीरे में रखेंगे। ये मैं आपको बाद में साथ साथ बताती जाती हूँ कि आपने कहाँ से कितना मार्जिन ज़्यादा रखना है। तो सबसे पहले जो है मैंने लिखना है तीरा। तो तीरा है मेरे पास 12 इंच। 12 इंच 12 इंच तीरा है। यहाँ पर तीरा जो है वो मैंने 12 इंच लिखा है। ये बिल्कुल रेडी नाप है। इसमें जो मार्जिन रखना है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि आपने कितना मार्जिन इसमें रखना है। ये बिल्कुल तैयार है हमारा नाप। तो सबसे पहले हमने तीरा लेना है 12 इंच, और इसके बाद जो है वो चेस्ट लेनी है आपने। और आपने इसमें मार्जिन जो है वो इतना रखना है कि आपकी एक फिंगर इसमें इजीली जो है वो एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पर ये देखें, इसको मैंने इस तरीके से जो है वो इसके साथ मिलाया है, तो ये 23 इंचेस बन रहा है। तो इसका मैं हाफ लिखूंगी, यानी कि 23 का हाफ 11.5 इंच। इसके बाद जो है वो चेस्ट लेनी है मुझे, और चेस्ट जो है वो सॉरी कमर लेनी है। और कमर जो है ये है 21 इंच। 21 का भी मैं हाफ लिखूंगी। तो ये 10.5 इंच लूँगी मैं। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो मुझे शोल्डर लेना है कि शोल्डर मैं अपने बच्चे का या बड़े का कितना डीप मुझे रखना चाहिए। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि जहाँ से आपने तीरा लिया था ना, उसी जगह पे आपने, ये जो रेडीमेड कपड़े होते हैं ना थोड़ी लूज़ फिटिंग में होते हैं, तो बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ अगर आपने बनाना है तो आपको बॉडी से ही नाप लेना होता है। तो ये देखिए, ये है जी 12 इंच। तो इसको मैं हाफ रखूँगी तो ये आ जाएगा 6 इंच। 6 इंचेस हो गया, ठीक है जी। और इसके बाद मुझे लेना है हिप का साइज़। तो हिप की मेजरमेंट मैं यहाँ से करूँगी। ये देखिए, बेली के बिल्कुल यहाँ से साथ ही इस जगह से जो है मुझे हिप की मेजरमेंट लेनी है। तो हिप है जी मेरे पास 24 इंचेस। 24 का भी मैं हाफ लूँगी तो ये आ जाएगा 12 इंचेस। अच्छा, अब ये मेन चीज़ ये है कि हमें दामन किस लिहाज से रखना है। तो दामन जो है वो अपने हिप के अकॉर्डिंग रखेंगे आप। तो दामन जो है वो जितना आपका हिप साइज़ होगा उसमें आपने 2 इंचेस का मार्जिन रखना है।
तो वो आपका जो है वो दामन का साइज होगा। तो ये दामन है, तो यहाँ पर हिप है 12, तो यहाँ पर दामन में 2 इंचेस इसमें मार्जिन रखूँगी, तो ये 14 इंचेस होगा रेडी। ठीक है, अब जो है वो बाजू का नाप हम लोग लेते हैं। तो अगर हाफ बाजू रखने हैं तो आपने कोहनी से ऊपर तक का लेनी है मेजरमेंट, थोड़ी सी ऊपर, यानी कि जहाँ पे हमारा ये जोड़ है ये 7 इंचेस का है, तो आपने 7 इंचेस ही रख लें। और उसमें जब आप स्टिच वगैरह कर लेंगे 1.5 इंच का उसमें मार्जिन कम हो जाएगा, मतलब कि 5.5 इंच आपका हाफ बाजू तैयार हो जाएगा। और अगर आपने फुल रखना है तो वो आप 14, यानी कि ये देखिए 14 यहाँ तक है, और आप 15 इंचेस रख लें, तो जो मार्जिन इसमें डाल के उसके बाद रेडी जो है वो आपका 14 इंचेस होगा रेडी। बाजू जो है वो हमारा है 14 इंचेस। ठीक है, इसके बाद जो है वो ऑलमोस्ट हमारी शर्ट की जो है वो मेजरमेंट कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हमें लेनी है शलवार साइज लेना है। तो उसके लिए जो है मुझे जहाँ से मैंने हिप की मेजरमेंट ली थी ना, वहीं से मुझे नीचे घुटने तक जो है वो 23 इंचेस बन रहा है रेडी। शलवार की जो लंबाई है वो है 23 इंचेस। और अब जो है वो है जी पाइंचे का। पाइंचे का साइज हम कैसे लेंगे कि आपने जो है वो अपने जिस भी साइज की आप शलवार स्टिच कर रहे हैं उसके यहाँ से लेकर आपने और इधर तक जो है वो मेजर कर लेना है। ये 5.5 इंच बन रहा है, तो मुझे 5.5 इंच ही इसका बॉटम साइज रखना है। और अगर थोड़ा बड़ा रखना चाहते हैं तो आप दूसरी साइड से इसकी मेजरमेंट ले लें। आप इस साइड से यहाँ तक इसका 6.5 इंचेस बन रहा है, तो बच्चों का थोड़ा लूज फिटिंग में ही रखना चाहिए, इसलिए आप इसका 6.5 इंच पाइंचे का साइज रख लें। अच्छा जी, ये हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट नाप जो है वो शर्ट का भी और शलवार का भी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मार्जिन आपने कहाँ पे रखना होता है। तीरा एज इट इज़ वैसे ही हम लोग रखते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि मार्जिन के साथ तीरा जो है वो 12 इंच है, तो मुझे जो है वो हाफ इंच का मार्जिन रखना है। तो 12 से ही 1/2 यानी कि 12.5 इंच तीरा रखूँगी। सिलाई में हमारा हाफ इंच चला जाएगा। चेस्ट जो है वो मुझे इतनी ही रखनी है, कंधा भी इतना ही रखना है मुझे। और अच्छा जी, दामन जो है वो मैंने ऑलरेडी 2 इंचेस ज़्यादा रखा हुआ है। ये जो है वो आप 16 इंचेस जो है वो आप इसका दामन रखेंगे, जो कि कम होकर 14 इंचेस रेडी हो जाएगा। बाजू जो है वो आप इसका 14 है तो 15 इंचेस रखेंगे, और जो कि रेडी होके इतना हो जाएगा। और लंबाई 23 है, तो इसमें 2 इंच का मार्जिन छोड़ दें आप नेफे का, और हाफ इंच 1 इंच आप नीचे का छोड़ दें, तो ये 23, 24 और 25-26 इंच इसका आप रख लें, 26 इंचेस। तो उसके बाद रेडी होकर 23 इंचेस आ जाएगा। और पैंचा आप इतना ही रखेंगे, लेकिन कटिंग का उसमें मार्जिन रखेंगे जब। तो ये कटिंग के मार्जिन के बगैर मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से आप बॉडी से नाप ले सकते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपना जो सूट है वो रेडी कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।
मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।